हाँ अहमद भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है फिलहाल तो। जी। मोमिन है, जी सर। आप मुस्लिम हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार आए हो चैनल पे या पहले भी आ चुके हो? आया था ना पिछली दफा भी, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने दिया नहीं, किक कर दिया। फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया साहिल तूने। तू मोहम्मद मैं बन गया कोई था पिछली बेचारा, दफा। कोई बेचारा, ओहो मैडम बहुत अच्छी आ रही है। साहिल तू तू अच्छा तू एडम, मोहम्मद इनसे बन गया तुम था। एडम बहुत इनसे अच्छी बात जरा है। बात करो, मैं फटक से जरा धार मार के आता हूँ। सॉरी गाइस। फटक से धार नहीं यार, आराम से धार मारेंगे, ऐसी अब पेंट शेंट में गीली ना हो एडम जाए, भाई एक दो क्या कतरे बात ना करें चले जाए। यार, वो मैं मैं 2 मिनट। उनके धार के सामने कतरे बात पेंट बहुत। में गए ना तो जहन्नम में सड़ेगा तू। आजाब होगा। अजाब होगा जहन्नम का धार के कतरों पे, ध्यान से धार मार के आई। ओके, इनसे बात करो, अच्छे से बात करो, हमारे हाँ हाँ, भाई ये भी। हजरत बिल्कुल बिल्कुल। अहमद साहब क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे, आप सुनाए हजरत सर वजू एडम किया आपने? सीकर। क्यों जी? वजू किया वजू? आपने नमाज पढ़नी आज मेरे पीछे? मैं पूछ रहा हूँ, सरकार ने वजू किया हुआ? जी जी क्यों? आपने नमाज पढ़नी मेरे पीछे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सर आपके पीछे कोई नमाज पढ़ी है आप किसी नहीं ने आज तक? नहीं सर, नहीं आप सर वो आपको मैं पढ़ा दूंगा, आपको मैं स्पेशल अरेंज कराऊंगा नहीं सर, डोंट वरी सर, नमाज मैं पढ़ाता ताकि हूँ, मुझे टेंशन ना ले। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पीछे नमाज ताकि पढ़ने मुझे के भी लिए वजू समझ में करने की आएगा। जरूरत होएगा ना सर, मेरा भाई, तो वो इसलिए कह रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लेने जी का। जी मेरे भाई, आप एक काम करें ना, आप मेरे ख्याल से उस टाइम भी वुजू में थे जब जैद पटेल साहब ने आपको ऑफर की थी ना डिबेट की, तो पावर अच्छा पॉइंट आपको लगता है वुजू आपको देख के उतर गया यार, वो बेचारे। कबूतरबाजी कहाँ गई अमित भाई? जी जी बिल्कुल, वो पावर पॉइंट वाले, वो पावर पॉइंट से आपका मसला था आई गेस। बेचारे यार आपके आप मुझे साथ बताएं, आप साथी सारे दोस्त, लोग जो कबूतरबाजी बेचारे करते आपके हैं, तो साथी आपका दोस्त जो जमीर थे, आपका जो जमीर तो आ साथी गए, है, वो पुलिस एक सेकंड आ भाई, सके। अहमद साहब, नहीं यार, तो मुझे जी जी बोले बोले। ये जो आपके कबूतर खुद हैं, आप जो कबूतरबाजी कर रहे हैं, जिनकी कर रहे हैं, उनको यहाँ पे आते हुए क्या था? 2 मिनट यार, सवाल है ये छोटा सा, कॉमेडी कर दी, तालियां छोटा सा कॉमेडी कर दी, सवाल है। तालियां। वेरी गुड, ताली कॉमेडी कर दी, माशाल्लाह कॉमेडी। चलो हंसो, ओके, एडम तो सीकर ने वंस अगेन कॉमेडी की, दोबारा हंसो। पूछ रहा हूँ कि वो 2 मिनट हंसने जिसको देना, जी 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 हंसने दे। अच्छा 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 अच्छा, कॉमेडी जो की आपने बहुत अच्छी, कोई बहुत नाइस। मसला नहीं, चल वो जब मैं कॉमेडी करता हूँ सारे जी जी लोग हंसते हैं, डोंट वरी, जी जी, रिलैक्स, ठीक है, चल मुझे पता ठीक है। है, चल। तो वो कोई बात जिसकी आप चिल थी। कबूतरबाजी कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्यों नहीं आता? हम्म, तो ये जिसकी मैं तुम आप पे क्वेश्चन करता हूँ, कबूतरबाजी तुम कर उधर रहे क्यों नहीं हैं, जाते? क्यों जाऊँ? ये मैं क्वेश्चन तुम गिव पे मी करता वन हूँ, रीजन, क्यों गिव जाओ? मी वन रीजन कि मैं जाऊँ। मैं बताता हूँ वन ओके, रीजन मैं हाँ, तुम्हें बताता हूँ, जी, क्योंकि जी। वो जब लास्ट टाइम आए थे वो तुम्हारे पास इनवाइट करने वो खुद आए थे, मेरे उन्होंने पास चैलेंज कभी नहीं किया आया था वो, वो तुम्हारे कभी नहीं पास। आया वो। हेलो, कभी नहीं अच्छा आया, क्यों झूठ अच्छा, बोलते हो? अच्छा बात डिस्कॉर्ड सुने, के झूठ स्क्रीनशॉट बोल मेरे के, को, रुके, रुके, झूठ बोल के, डिस्कॉर्ड के स्क्रीनशॉट मेरे को पढ़िए, झूठ बोल के, डिस्कॉर्ड सर के हेलो, नेट हेलो, पे फंस झूठ जाओगे। बोल के, हेलो, झूठ बोल ट्रांसक्रिप्ट भी के, पढ़िए मेरे पास। झूठ बोल के कितनी जन्नत मिलेगी आपको? अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ज़ैद प्रूव टू पटेल मी मेरे दैट आई एम चैनल पे राइट। एक दफा भी आया? ओ ओ यार, आप कोई कसम से मोटी अकल है ज़ैद तुम्हारी। पटेल मेरे चैनल आप पे एक रोज दफा भी करने का, आया? चैनल पे बाद में झूठ ना बोलो, मेरे पे झूठ ना बोलो, चैनल पे मैंने बोला है, चैनल का ओके, नाम तो मैंने मेरे ये पास वो स्टूडियो कभी से नहीं बोला, मैंने आया, जब चैनल का तक नाम ही वो नहीं लिया। सुनो, सुनो, जब तक वो मेरे तुम्हारे चैनल पे चैनल नहीं पे क्या, आएगा। तुम बड़ी आप क्या कहते हैं डीआईजी बैठे हो, जी सर, नहीं, मैं तुम्हारे बाप चैनल हूँ पे आएंगे तो मोहम्मदों बंदा का, कोई और नहीं पटेल पूछता। का भी बाप हूँ, जाके उससे को डीएनए चेक करवाए, मेरा डीएनए बीच में निकलेगा उसके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हारी जी, औकात है। मैं बाप हूँ उसका, डोंट वरी। बेचारे, सो नाउ बेचारे क्या आप कहते हैं, असल बात पे मैंने आएंगे या जबरदस्त अच्छा किसी टाइम और अहमद से दिया। बात भाई, कर लें? अहमद भाई, अहमद भाई, तो अहमद भाई, अहमद साहिल, भाई, तो भाई एडम अहमद भाई, भाई से मैं, मेरे जी मेरे जी प्यारे तो अहमद भाई भाई, ये बात, अहमद नहीं यार भाई ये मेरी बात 2 सुनो मिनट। ना। अहमद भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आप संजीदगी से टॉपिक पे बात करना चाहेंगे कि सिर्फ कबूतरबाजी करेंगे? अगर कबूतरबाजी करना है तो आपने ऑलरेडी कबूतरबाजी कर दी है और चले जाइए आप। अगर संजीदगी से आपको टॉपिक पे बात करना है तो देखिए, 3,000 लोग देख रहे हैं यार, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है इस्लाम की तबलीग करने का, दावत करने का, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। और अगर आप संजीदगी से गुफ्तगू करेंगे तो अभी ये 3,000 जो है वो 15-20 आधे घंटे में, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में जो है वो 4,000 प्लस हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि तहम्मुल से, सुकून से आप पॉइंट टू पॉइंट इस्लाम पे बात करें प्लीज। आप करना पसंद करेंगे अहमद भाई? वरना आप अभी से छोड़ बिल्कुल, दीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे मेरे प्यारे भाई देखें, आप बिल्कुल इतना पेशेंस नहीं नहीं, फिर रखते। कबूतरबाजी करेंगे साहिल जी साहब, जी लेकिन कबूतरबाज यहाँ कहकर पर कब बैठे हैं हमारे कबूतरबाजी? साथ। अहमद भाई, अहमद भाई, आप, मैं बिल्कुल, फिर से पूछ रहा हूँ देखिए ना आपसे। यार, ये तो प्रोवोक करते हैं ना, मैंने देखो प्रोवोक करते हैं यार, तो उन्हें समझाओ कि वो भी चुप नहीं कर तो देना। आपने आपने वैसी हरकत की वो है ना, प्रोवोक आपको करते आके हैं, वरना कबूतरबाजी नहीं लंच करना को भी चाहिए है। था।
चलिए उसको नहीं, छोड़ उससे दीजिए आके अभी। आपके साथ मैंने बात की है प्रोवोक। सब्र करो ना यार, अच्छा सब्र करो। अहमद भाई उसको छोड़ दीजिए, टॉपिक पे आइए प्लीज। ये बताइए इस्लाम जो है वो इंसानियत के लिए क्यों अच्छी चीज है? बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम में इंसानियत के लिए क्यों अच्छी बात है, हाँ, ये या क्या सवाल है अच्छी आपका। बात है? जी, क्या अच्छाई है इस्लाम में इंसानियत के लिए, सारी इंसानियत के लिए, स्पेसिफिक तबके के लिए नहीं, सारी सारी इंसानियत के लिए? हाँ, हिदायत। क्या है? हिदायत। क्या यार चीज की देखो हिदायत है? देखो नहीं साहिल ये देखें, बहुत साहिल ये सब्र समझने की करो, कोशिश सब्र करें। करो। आई डोंट फिर तुम बोलते हो, द वर्ड हदायत फिर तुम हैज, बोलते हो। कैन यू प्लीज अब शट अप, तुम क्या चाहते हो मुझे? कैन यू ये दो प्लीज मिनट सब्र शट करो, अप, मैं बोलने कैन यू प्लीज शायद भाई शट बोल अप। दो, मैं शायद भाई तुम्हारे अभी बोलने आंसर दो। को फिक्स कर रहा हूँ। लिसन, अहमद भाई आपने अभी एक पॉइंट रखा ना, उसका जवाब तो ले लो ना भाई, उसमें हमको क्या सवाल है? भाई आप लोगों की या तकरीर फिर करने तो स्क्रीन नहीं आया किसकी ना है, आप। आपकी या उनकी? अभी आपने कहा कि हिदायत देता है इस्लाम, हिदायत है मेरे इसमें प्यारे आपने भाई, कहा ना। बात बिल्कुल हाँ बोला है। मेरे हाँ तो प्यारे भाई मेरी बिल्कुल ना, बात तो उसमें सुने, मेरे सवाल प्यारे क्या भाई है पहले स्ट्रीम वो तो आपकी है। सुन लो। भाई तो बोल रहा हूँ, आप बात करें ना, वो क्यों कर रहे हैं? उनकी स्ट्रीम द छोड़ने के बाद मैं लफ्ज उनकी उसमें आप स्ट्रीम पे बात जाता हूँ। करें। हदायत, लफ्ज हदायत जो होता है, इट हैज नो मीनिंग छह बोल रहे व्हाटसोएवर, हो। इट हैज नो मीनिंग व्हाटसोएवर। लिसन वेरी केयरफुली। लफ्ज हदायत हैज नो मीनिंग व्हाटसोएवर। हदायत को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं किसी भी सूरत में, इट मींस गाइडेंस, गाइड करना। बात ये नहीं है गाइड आपको हर धर्म करता है, हर दीन करता है किसी ना किसी सूरत में। आपसे पूछा गया था इंसानियत के लिए क्या है, इस्लाम के अंदर इंसानियत के लिए क्या है, तमाम बनीनो इंसान के लिए क्या है? हिदायत है, तो भाई हिदायत तो हर धर्म दे रहा है, गाइडेंस तो हर धर्म देता है, हर रिलीजन देता है, कुछ भी कह लें आप, डज नॉट मैटर। तो ये साहिल भाई इस चीज़ को है। द बेसिक मुद्दा इज कि इंसानियत के लिए क्या है वो बताना है आपने। नहीं ना, आप अब अपनी बात पे फंस जाओगे फिर। ओके कोई बात नहीं, आप फंसाएं। हाँ, मैं बता देता हम हूँ। तो देखिए, रेडी आपने बोला बैठे हैं हर कि रिलीजन कोई किसी ना में कोई। हिदायत देता है। तो ये साहिल भाई क्यों नहीं अभी तक हिदायत में आए? किसी रिलीजन किसी में आए, चलो किसी खाते में आते, या आपके साथ क्रिश्चियन ही हो जाते। आयत है, क्रिश्चियनिटी में हिदायत नहीं है। कोई बात सर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा हर धर्म और हर दीन हिदायत देता है। हर वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि साहिल भाई फिर क्यों हिदायत से महरूम मैं है। मैं वही वही बता बता रहा रहा हूँ, हूँ आपके तो दोस्त हैं, आप चाहते आपको। तो हिदायत पे अगर ला आप सकते सुनना हैं। पसंद करेंगे तो आपको पता लगेगा, अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। मैं सुन भी रहा हूँ भाई, ठीक मेरे है, मेरे अंदर पेशेंस है, वो लाइक यू। वो उसका धर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो उसको मानता है, क्या मसला है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया धर्म है। हाँ, ब्रावो। तो रिलीजन की ब्रावो। डेफिनेशन बताना था। नहीं, मैंने तो धर्म की बात की है, रिलीजन की बात ही नहीं की मैंने। धर्म की बताओ, तुम धर्म की ओके, बताओ। धर्म वो होता है जो आप अपनाते हैं किसी भी तरीके से, अच्छा, एक अच्छे अपनाते हैं। तरीके से चलने के सही लिए। सही। जी, अच्छा, एक अच्छे तरीके से चलने के लिए। जी, माशाल्लाह, ये धर्म की जी, डेफिनेशन होती है। जी सर, जी सर, मेरी यही डेफिनेशन है, माशाल्लाह। आप अपनी बता दें। तुम्हारी सब्जेक्टिव डेफिनेशन तो नहीं चलेगी ना, ऑब्जेक्टिव नहीं, डेफिनेशन बताओ। मेरी तो तुम यही है आके यहाँ भाई, पे आप अपनी बता दें। मार दो तो दीवान होगा। भाईजान आप अपनी बता नहीं, दें। तुम बताओ, तुमने यूज किया मैंने वर्ड बता धर्मा, दी है, किसने यूज किया? मैंने पहले बता यूज दी है मैंने सर, किया। प्रूव मी रॉन्ग। सर अब आपका तो काम है मुझे रॉन्ग प्रूव करना। तुमने बोला है मेरी तरफ से डेफिनेशन है, मैंने बोला तुम्हारी जी, तरफ से, मैंने तुम्हारी डेफिनेशन को मानूं। सर ना तुम्हारी माने थी आप और अपनी कहा था दिखा दें। मैं सर तुम्हारे आप अपनी को। दिखा दें। सर अरे मैं कह जब रहा हूँ कि आप अपनी दिखा दें, छोड़े मुझे। मैं तो गलत बोल रहा हूँ, आप अपनी भाई दिखा जी, दें। मैंने बोला धर्मा वर्ड यूज किसने किया? पहले तुमने किया, मैंने किया। मैंने किया, तुम दोगे ना, तुमने यूज नहीं तो किया मैं वर्ड। दे रहा तुम हूँ, या तो बोलो मैं कि दे मैंने रहा यूज हूँ। किया, मैं माफी करता हूँ। मैं आपको वही ठीक है, ये डेफिनेशन दे रहा डेफिनेशन दी हूँ। है, ये हाँ, सही अब आप डेफिनेशन दी मुझे है अपनी तुमने। बता दें। जी, तुमने सही डेफिनेशन दी है। जी 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 जी। वेरी गुड। ये जरा प्रूव करना, इसको सब्सटैंशिएट करो जरा अपने क्लेम सर को। ये अब आपका काम है कि प्रूव मी रॉन्ग। क्यों? मेरा काम डेफिनेशन तुम दो, सब्सटैंशिएट करना मेरा काम हो गया। वाह, बड़े तुम असूल क्या कहते हैं, डिबेट के असूल पढ़ के आए हो। अच्छा, मैंने देना है। अच्छा अगर मैं अच्छा, हाँ दूंगा, बोलो। जहां अच्छा, से भी दूंगा, आप उसको एग्री करेंगे? तुम किसी क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव साइड दोगे तो दे दूंगा। वैसे धारमा वैसे होता तो संस्कृत वर्ड है धारमा। अच्छा हाँ, इसके धर्मा रूट संस्कृत संस्कृत है तो वर्ड है। बता देना, देख लेंगे। हाँ, हम्म। तो हम धर्मा संस्कृत होता संस्कृत है, वर्ड की डेफिनेशन संस्कृत। कहाँ से लेंगे सर? हाँ, संस्कृत से पकड़ो। तुम्हारी एडम स्पीकर की डेफिनेशन तो नहीं लेंगे ना हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मेरी से डेफिनेशन कौन पकड़ेंगे लेगा? ना, बिल्कुल ना डेफिनेशन ले। से लेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, ना हाँ। ले, कहाँ से लेंगे आप बिल्कुल, बताएं। आप तो कहाँ से बता लेंगे? तो रहा हूँ कि संस्कृत कहाँ से आता है धर्मा। जी जी, आप वर्ड बताएं जहाँ ना से सर। होगा तो डिक्शनरी में है ना डेफिनेशन। अब ये मैं तुम्हें जी, सिखाऊंगा। नहीं सर, मैं आपको दूंगा, कोई मसला नहीं है, मेरे पास सारी डेफिनेशन तो है। तो भाई अपनी चुप से क्यों मार रहे हो? तुम पहले उस डेफिनेशन, तुम कहते हो मेरी तरफ से डेफिनेशन, तुम जो मर्जी बोलो सर वो एक डेफिनेशन है। सेकंड, सुभान सो अल्लाह। मैं यही आपको बताने लगा हूँ। जी जी,
जी जी अगर मैं बोले, बताएं सर। आपको धर्मा की डेफिनेशन जो दिखाऊं, उसको एज इट इज मानेंगे? हम्म। धारणा की डेफिनेशन जी। नहीं, फिर वो तो तुम सब्सटेंशिएट कर रहे हो ना कि जो तुमने धारणा की डेफिनेशन बताई है वो सही है। वो तो सब्सटेंशिएट, वो तुम प्रूफ दोगे ना, तब तो तुम्हारी बात माननी पड़ेगी ना, वो वाली कि तुमने डेफिनेशन सही दी है, फर्स्ट टाइम झूठ नहीं बोला। जी चलिए, जी बेहतरीन। हाँ दे हम बैठे। ये ले। Dharma, Hinduism, an धारणा individual's duty fulfilled by observance of the custom or law. तो मैंने आपको कहा था कि साहिल का जो धर्मा है, धर्म है, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है इंडिया का, वो उसके मुताबिक चलता है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुमने क्या डेफिनेशन बताई थी? यही तो बताइए। ये तुमने कुछ और बोला था। मैंने यही बोला अब था, वो आप रिवाइंड करके देख मेरे लीजिएगा। तक ही आप था। आप फिक्स कर दें मुझे। नहीं अभी तो चलो ठीक है, ये क्या कहते अभी हैं, ये ठीक हो गया? डेफिनेशन आ चलो। गई। अब ये साहिल तो का धारणा, साहिल जो है बेस्ड ऑन दिस इंडियन साहिल साहिल कॉन्स्टिट्यूशन, भाई के इंडिया के धारणा लॉ के जब मुताबिक चलता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली जी गाइडेंस जो है वो हर रिलीजन में है, हर धर्म में है। दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। इस्लाम साहिल इंसानियत भाई क्या दे रहा है वो बताएं। अच्छा, इसको जी एडम, मैं इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इन्होंने कहा जी कि जी इस्लाम में गाइडेंस है ना? तो वो गाइडेंस जिस अच्छी तरह गाइडेंस है या जी, वो एडम सीकर अहमद भाई ने भी बोला कि अहमद हर भाई, रिलीजन में गाइडेंस है। अहमद वो भाई एडम भाई ने थोड़ा बोला रुकिए आप। क्रिश्चियनिटी में भी अहमद गाइडेंस भाई है। जी जी रुक गए। अहमद नहीं भाई मैंने थोड़ा बोला अपने कोट का मैं कर दूं। ओह माय सॉरी सॉरी, गॉडनेस। बोले आप। हाँ प्लीज, मैं पहले तो बोले भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेप रिकॉर्डर की तरह मत बजो, सुनाओ भी और सुनो भी प्लीज। बहुत ने तो इरिटेटिंग हो जाता है मेरे भाई, रिक्वेस्ट है आपसे बस। अच्छा अहमद अच्छा भाई, यार, आप आपने कहा, अगर आप देखो दिलचस्प नहीं फिर है बोलना शुरू कर दिए। तो थोड़ा प्रोवोक रुको क्यों ना करते मेरे हो तुम भाई, मुझे? सीढ़ी रुको थोड़ा। लगाते हो फिर कहते हो जलेबी ना। हाँ रुको, अभी हम आपकी जलेबी अभी निकालेंगे हम, कोई टेंशन नहीं, आप रुको थोड़ा। जी बिल्कुल। आपने कहा कि इस्लाम जो है वो गाइडेंस है, गाइडेंस देता है। गाइडेंस, हमारा बिल्कुल सवाल ये है आपसे कि क्या अच्छी गाइडेंस देता है या बुरी गाइडेंस देता है? मिसाल के तौर पे अभी मैं आपके सामने स्क्रीन रखता हूं, एक मिनट रुकिए। कहाँ हो गया? ये है, ठीक है। मिसाल के क्या तौर पे बात है जो भाई, हमने किधर? पिछले, हाँ पिछले पिछले भाई से भी बात की थी, आपके रसूलुल्लाह ये कहते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है लोगों से लड़ाई करने का, जी जी यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहे। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह बिल्कुल। कहेंगे तब उनका माल, उनकी जान, उनका खून जो है वो महफूज रहेगा रसूलुल्लाह से। क्या ये एक अच्छी गाइडेंस है? क्या कहते हैं ये सर, ये जो हदीस है ना, ये एक स्पेसिफिक आयत के कॉन्टेक्स्ट में है, और ये आयत का कॉन्टेक्स्ट बड़ी दफा आपको बताया जा चुका है। अलबत्ता मैं आपको एक बात बताता हूँ उससे। नहीं ये नहीं, सर, क्या ये जो बात कॉन्टेक्स्ट है ना, है? ये जो बात एक मिनट ये एक मिनट एक जिक्र मिनट एक शहरी की मिनट एक हुई। मिनट, नहीं, सिर्फ बोल के आप ऐसा निकल नहीं सकते। आप नहीं मैं बताएं कि निकल नहीं किस रहा ना, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में ये काउंटर हदीस आर्गूमेंट है। दे रहा हूँ। हाँ, काउंटर आर्गूमेंट दे रहा हूँ क्योंकि काउंटर इसी हदीस आर्ग्यूमेंट की आपको इसी प्रूफ के साथ देना है हाँ भाई। बिल्कुल। अब हाँ यार मैं स्क्रीन शेयर तो करने मैं सेल पे आया हूँ। अलबत्ता ये हाँ, तो आपके वो आप, एडम सीकर भाई आएंगे तो पूछ लेना उनसे, जीसस अपनी सेकंड कमिंग में क्या करेंगे, बाइबल में क्या लिखा है, वो बता अरे देंगे आपको मेरे क्या करना भाई फिर बैसाखी है। पे और आ मुझे गए, सेम लग जाएगी फिर बैसाखी। अच्छा, फिर तुम लोग तो भाई बैसाखी पे आ काउंटर गए। आर्गूमेंट, हम लोग तो बैसाखी। आपने अभी तुम ये लोग तो कहा काउंटर कि, आर्गूमेंट, हम लेते बैसाखी। एक मिनट, एक मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई रुको। जी, जी। आपने अभी ये कहा, अब मैंने आपसे एक सवाल किया, क्या ये एक अच्छी गाइडेंस है कि आपका जानो माल तभी महफूज रहेगा जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहे? अच्छा, इसका मैं प्रूफ देता हूँ तुम्हें। मुझे ये बताओ हाँ, कि इसका प्रूफ तो मैं भी देता हूँ। प्रूफ ये है कि देखो, ये जो हदीस और एक आयत भी सूरत तौबा की जो कोट करते हैं, ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, ये जंग के कॉन्टेक्स्ट में है। अगर इसका कौन सी प्रूफ जंग ये के है कि कॉन्टेक्स्ट में? स्पेसिफिक, मैं इधर बता कौन सी दो जंग मिनट हो रही सबर, है? 2 मिनट सबर, 2 मिनट सबर हाँ सबर। इसका सबूत ये है कि हजरत चार खलीफ के दौर में अहलुल जिम्मा जो थे वो नॉन मुस्लिम थे, वो भी खिलाफा के अंडर रहे। अगर ये नहीं नहीं, हदीस या मेरे भाई मेरे आयत भाई तुम लोग मेरे भाई मेरे भाई आपको मेरे बात भाई पेशेंस पेशेंस सुनो ना। अहमद भाई, मेरा सुनो, ऐसे ही मेरी बात, पार्ट रहती मेरा सवाल ये है होती है, अभी। पार्ट नहीं होती। यार रुको थोड़ा, आप जब एक पॉइंट बोलते हैं और उसमें मुझे अगर ऑब्जेक्शन है तो मुझे बताने दो कि मेरा ऑब्जेक्शन क्या है, और उस हिसाब से आपने जवाब देना है। आपने भी एक दावा किया है कि ये हदीस जो है वो जंग के कॉन्टेक्स्ट में है।
यहाँ पे देखिए कोई जंग दिख रही है क्या? औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, आप हिकायत और वाकयात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे। यहाँ पे जंग किधर है मेरे भाई? कितना झूठ बोलोगे इस्लाम को डिफेंड करने के लिए? यहाँ पे वो बैठ के आराम से हिकायत और वाकयात सुना रहे हैं, और आप कह रहे हो कि ये हदीस जो है वो जंग के उसमें है, पर्सपेक्टिव में है या कॉन्टेक्स्ट में है। इसका जवाब दो पहले आप। साहिल भाई, यार नहीं करनी है आपने बात, बता दो, बार बार उतारना तो बता दो मुझे। तो आप रुकते नहीं है तो मैं क्या करूं? यार बम्बार्डमेंट करोगे क्वेश्चंस की तो कैसे चलता है? ऐसे बम्बार्डमेंट चलेगा? नहीं, आपने एक दावा किया कि ये एक जो नया हदीस बंदा है मेरी ये बात जंग करना के रोक कॉन्टेक्स्ट रहे में हैं। है। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ? इधर तो हदीस जो रसूलुल्लाह है, आराम हदीस से जो है, और इस चीज को, हदीस को बेहतर मैंने समझा या साहबा ने समझा, जो अबू बकर उस्मान इन्होंने समझा, या मैंने और आपने समझा? सबूत दे रहा हूँ ना सब। अरे कि मेरे अगर ये भाई, हदीस को आपने कहा कि ये उस जंग तरह के से कॉन्टेक्स्ट। यार पहले अहमद, जमा हो रहा था, अहमद, अहमद मेरी बात सुनो। कैसे की बात, उस आपने, पे पेशेंस नहीं ये है तुम्हें। मेरे भाई सुन लो, आपने ये साबित करना है कि ये जंग के कॉन्टेक्स्ट में, बल हालांकि हदीस ये कह रही है कि रसूलुल्लाह आराम से हिकायत और वाकयात सुना रहे हैं, और वहां पे एक बंदा आराम से आया, कोई जंग करने नहीं आया, वो बंदा आराम से आके रसूलुल्लाह के कान में कुछ बोला, रसूलुल्लाह ने कहा इसको जाके खत्म कर दो। फिर रसूलुल्लाह ने उसको बुला के पूछा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? तो रसूलुल्लाह, उसने कहा कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने कहा इसको छोड़ दो, और उसके बाद ये स्टेटमेंट मारा है। आपने इस हदीस से साबित करना है कि यहाँ पे जंग, कहाँ से आपको कॉन्टेक्स्ट में जंग दिखा? झूठ ना बोलो, प्रूफ के साथ बात करो। इस हदीस में जंग का कॉन्टेक्स्ट किधर मिला आपको, जबकि रसूलुल्लाह आराम से बैठे हुए हैं, ये दूसरी हदीस, हिदायत और अच्छा वाकयात ये बता दूसरी, रहे हैं। चलो वो ये दूसरी हदीस है, मैंने अभी जूम की है। अच्छा, इस हदीस में इसमें लेकिन उन्होंने जंग की फरमाया कि बातें, जो है वो बात एक, है सुनन एक अबी दाऊद में। एक मिनट, इस हदीस में मतलब रसूलुल्लाह के साथ कोई जंग नहीं हो रही थी, आराम से सुकून से बैठ के हिदायत वाकयात सुना रहे थे, इतना आप मान चुके हैं? हाँ ये मैं पढ़ रहा 2 मिनट। क्या? हाँ इसकी पढ़ लीजिए शरह आप। पढ़नी पड़ेगी जरा, और सनद हाँ चेक पढ़ करनी लीजिए, पड़ेगी। कोई हाँ मुश्किल नहीं। 2 मिनट। बिल्कुल पढ़ लीजिए, बल्कि हदीस खुद साफ मैं है यार, पढ़ के इसकी साफ तो साफ शरह लिखा है, करनी पड़ेगी, रसूलुल्लाह लेकिन बैठ हाँ के वो आराम से बिल्कुल जो है। मैंने नोट कर लिया। अब इसका मैं बता रहा हूँ ना कि इस हदीस को अगर हम ले भी लें, संदीप कुमार फ्रैंक रहेंगे भाई, सुपर चैट दो यार, तुम कमेंट्स कर रहे हो, सुपर चैट दो चुप कर। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये जो हदीस मैंने असल में वो मिक्स कर दिया, मैंने इंटरमिंगल कर दिया, मेरे ध्यान में वो दूसरी हदीस थी, मुझे लगा वो उसमें भी असल में उस तरीके में भी अल्फाज आ रहे थे, वो सुनन अबी दाऊद की हदीस है, तो मैं अच्छा, उसके साथ कंफ्यूज कर गया। अब ये जो हदीस है ओके। इसको मैं चेक करना पड़ेगा, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, अभी एट द मोमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई हदीस होती जिसमें तमाम इंसानियत, तमाम है मुसलमानों को आपके ऑर्डर दिया सामने, जाता, 2 मिनट है में बस, आपके सामने हदीस है फिर भाई। काट दो, आप एक काम फिर करिए, काट दो, फिर इसके काट दो, बारे में आप फिर काट एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे भाई, दो। मेरे भाई मेरी फिर बात आपने सुनो, कैसे हुई मेरी थी बात ना, सुनो, कैसे हुई मेरी आपने, बात यही सुनो, मसला है। मेरी बात सुनो, फिर तुम मेरी रोक। बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक चीज तो सेट हो गई कि इसका आपके पास अभी फिलहाल जवाब नहीं है। तो ये एक, जब तक ये साबित नहीं करते, हमने साबित किया कि इस्लाम की जो इन्होंने गाइडेंस कहा था, तो ये एक अच्छी गाइडेंस नहीं है कि रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि जब तक तुम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ोगे तब तक आपका जो जान और माल जो है वो महफूज नहीं रहेगा। सो ही, जैसे कि संदीप कुमार के ऊपर इनको गुस्सा आया था, ही इज डिस्ट्रॉयड ऑन दिस पॉइंट। लेट्स मूव अहेड, क्योंकि इनके पास नहीं है, विल गिव हिम टाइम, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ये चेक कर ले जाके। अगला पॉइंट मेरा ये है, और उसके बाद मैं इनको ऊपर लूंगा। एक मिनट। हाँ, ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930। यहाँ पे एक सहाबी आके रसूलुल्लाह से पूछते हैं कि नबी कौन होता है, क्या करता है नबी? तो उसमें रसूलुल्लाह एक चीज फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, आइडल्स को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन सी गाइडेंस है कि जिसकी यानी एक इंसान की लगन जो है, उसका वो वर्ड मैं क्या कहूँ, एक लगन होती है अपने देवी देवताओं के साथ। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, आइडल्स को मानते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि भाई नबी का फरीजा ये होता है कि वो बुतों को तोड़े, यानी किसी की लगन, किसी की आस्था
बुतों के साथ है, मूर्तियों के साथ है, तो रसूलुल्लाह उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो भाई ये इंसानियत कहाँ की, क्या गाइडेंस दे रहा है आपके रसूलुल्लाह और इस्लाम? इसका जवाब दे अभी प्लीज। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने पहले से पढ़ा है, बुतों तोड़ने से पहले एक लफ्ज है, भेजा कि मैं सुलह रहमी करना, ये आपने क्यों नहीं पढ़ा? और इसकी इतनी डिटेल क्यों नहीं दी आपने? पहले तो यार मुझे आप तुम्हारे बताएं। कान में अभी एडम एक डायलॉग मारता है, कानों से चवन्नियां निकालो। आपने चवल सुना मारता ढंग है से? ना वो, मैंने चवल भी मारता ये है। पूरी लाइन, सुलह एक रहमी मिनट आप डिटेल नहीं ना दी, मेरे भाई, फिर म्यूट ना आपने अभी करना। एक इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर, चवन्नी निकालो। मैंने ये नहीं आपने बोला, कहा मुझे कि बता। आपने, आपको निकाल के मुझे बात करना पड़ेगा। आपने मुझ पे अभी एक इल्जाम लगाया कि मैंने सिला रहमी वाली बात मैंने नहीं पढ़ी। अगर आपके कानों में चवन्नियां नहीं है, मैंने पूरा स्टेटमेंट यहां से पढ़ा कि अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां से पढ़ा मैंने कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। ये मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा भाई। आप इस तरीके से इल्जाम मत लगाओ, या तो फिर आपके जो कान में चवन्नियां है उसको निकाल दो। मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा था। अच्छा, तो मैंने क्या बात की? मैंने बोला है कि जो वर्ड एक पीछे है सुलह रहमी, उसकी इस तरह डिटेल क्यों नहीं बयान की जिस तरह आगे की है? मैंने ये बात बोली, अब तुमने मुझे झूठ उससे बोला प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे भाई, मुझे जिस जिस है। चीज से बताए, प्रॉब्लम बताना रहेगा। चाहिए ना, तब क्यों होती है? अच्छा, क्या? आपको प्रॉब्लम क्यों? आप आइडल वर्शिपर हैं, आपको प्रॉब्लम क्यों? आपको पहले प्रॉब्लम बताएं क्या? हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि, जी जी, सुनाते हैं आप। अभी सुनोगे मेरा प्रॉब्लम क्या है, किस चीज में मेरा जी प्रॉब्लम जी, है? शॉर्ट मेरा रखो थोड़ा, प्रॉब्लम ये है, ब्रीफ। और मैंने बयान भी किया था, तुम्हारे कानों में चवन्नियां है, फिर से सुन लो। मैंने ये कहा कि करोड़ों लोग दुनिया में मूर्ति पूजा करते हैं, उनकी आस्था मूर्तियों के साथ होती है, उसमें वो अपना भगवान देखते हैं। ये टीचिंग रसूलुल्लाह की कि मुझे मूर्तियों को तोड़ने के लिए कहा गया है, ये तो इंसानियत के खिलाफ है, ये तो नफरत पैदा करेगा लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए। तो ये अच्छी गाइडेंस कैसे हो सकती है, ये मेरा सवाल है, प्लीज इसका जवाब दे। ये तो सही बात है, सारे रिलीजन कह रहे हैं। एक ऐसी चीज जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप, और पहली बात ये हदीस मेरे ख्याल से खासा है, ये कोई खसाइस के साथ है, आम नहीं है। हाँ, ये मेरे ख्याल क्या आम से नहीं है? कॉन्टेक्स्ट कुछ भी है। तो अरे मेरे एक भाई, हुक्म इसमें आम होता है और एक हुक्म खास होता है। इसमें 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 खास क्या है हफ्ते बताइए? ऐसे होते हैं पर उसको बहुत यहाँ आम पे क्यों मान लिया रसूलुल्लाह तुमने? आम हुक्म किस बता रहे तरह हैं। से? एक मिनट मेरे भाई, मैं फिर से सेट करता हूँ आपको। एक चीज से तो आप भाग चुके, आपके पास जवाब नहीं था, यहां से भी आप भागेंगे। आपने कहा कि इस हदीस में कोई खास हुक्म है, कोई खास, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई खास मूर्ति की बात हो रही है। तो आपके ऊपर ये लाजिम आता है कि आपने दलील देना है कि यहाँ पे रसूलुल्लाह कोई खास मूर्ति की बात करे, क्योंकि यहाँ पे रसूलुल्लाह ने एक आम उसूल बताया है कि मुझे बुतों को तोड़ने के लिए कहा गया है, जिसमें सारे बुत आ जाते हैं। अगर खास बुत है तो आपने उसकी दलील देना है मेरे भाई, अहमद भाई प्लीज। हाँ, मैं दलील देता हूँ, ये आगे पढ़े आप हदीस, आगे पढ़े, पूरी पढ़े जरा, इसी से आगे पढ़े, अच्छा, मैं पूरी पढ़ देता हूँ मेरे भाई, टेंशन नहीं लेने पूरी का। पढ़े, ओके। कोई हाँ, मसला नहीं, आप पढ़े। अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, और ये कि अल्लाह सुलह ताला रहमी, को, हाँ, पढ़ू नहीं सुलह पढ़ू? रहमी, सिला, सही पढ़ो ना, सुलह रहमी होता है वर्ड, में करेक्शन कर रहा हूँ सिला आपकी, रहमी आगे नहीं होता है? पढ़े। सुलह रहमी, सिला रहमी नहीं होता है? सुलह सुलह। अच्छा, आगे पढ़े ना यार, छोड़े, आगे हाँ पढ़े। प्लीज। हाँ, सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, और ये कि अल्लाह ताला को एक मानना, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाना। मैंने अर्ज किया कि इस मसले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कौन है? आपने फरमाया कि एक आजाद और एक गुलाम रावी ने कहा कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल थे, जो आप पर ईमान ले आए थे। मैंने अर्ज किया कि मैं भी बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब रुक जाए, हाँ, हाँ अब रुक जाए। तो ये बात हो रही हाँ, है स्टार्टिंग में, नबूवत की स्टार्टिंग में, तो यानी बात हो रही है मक्का के आइडल्स की। चले आगे चले। नहीं 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 नहीं, क्यों? क्यों? ये बात आपने हो रही है कहां से भेजे तय कब है? कर लिया कि ये सिर्फ मक्का के आइडल्स की बात हो रही है? इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है ना कि हदीस आगे पढ़े, ये पूरी हदीस हदीस में बात हो रही है कि अभी तक पढ़ाना, नबूवत के इसमें स्टार्टिंग इसमें के सामने, मक्का के आइडल्स की नबूवत के बात ही स्टार्टिंग नहीं के हो रही सामने, भाई। और तो फिर आप यार ये कहना वहां पर चाह उस रहे टाइम हैं, से बहुत मौजूद है, सुलह रहमी उन्हें की वहां जो से है, हदीस एक मिनट नहीं मेरे कर, भाई, काट एक मिनट, काट। अभी फिर से मेरे को, आप सुनते नहीं हो, इस वजह से मुझे आपको निकालना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं चूंकि ये आयत जो है वो पहले, ये हदीस जो है वो पहले आई है,
इस वजह से सिर्फ ये मक्का के लिए माना जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो सुलह रहमी की आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ मक्का के लोगों के लिए होगी, फिर बाकी आम जो बाकी दुनिया के लोग हैं उनके लिए नहीं होगी। फिर ये जो पैगाम आप रसूलुल्लाह जो है नबी के बारे में बता रहे हैं कि ये इनका मकसद है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मक्का के लोगों के लिए माना जाएगा, बाकी लोगों के लिए नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आर्गुमेंट ये है कि चूंकि ये मक्का में नाजिल हुई और शुरू में नाजिल हुई, यानी नाजिल नहीं, गलत वर्ड है, मक्का में रसूलुल्लाह ने बताया ये चीज और शुरू में बताया, इस वजह से ये सिर्फ शुरू के लिए लिया जाएगा। तो सुलह रहमी भी शुरू के लिए लिया जाएगा और अंबिया का जो पैगाम है, उनका जो मकसद है, उनका जो काम है, फिर वो भी सिर्फ शुरू के लिए लिया जाएगा, बाकी यानी कयामत तक के लिए नहीं लिया जाएगा, आपकी बात पे चले तो आप यहाँ पे फंस चुके हैं। आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो मूर्ति तोड़ने की बात रसूलुल्लाह कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मक्का की मूर्तियों की बात हो रही है। जी भाई। हो गया। हाँ यार अब देखें, मैं ये बात इस वजह से की है क्योंकि उस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। उस टाइम उन्हें कोई ये इंडिया के बोत और ग्रीस के बोत ये नजर नहीं आ रहे थे स्पेसिफिक। और सुलह रहमी की चलो मैं आपकी बात मानता हूँ कि इस हदीस में सिर्फ और सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा के साथ सुलह रहमी का हुक्म, ठीक है, इस हदीस में। अब आ जाते हैं कुरान पे। कुरान में मौजूद है कि हमने हाँ आपको हाँ सारी हाँ उम्मत के हाँ लिए हाँ। रहमत। 2 मिनट अरे वाह हंसते ऐसे मारना भूल लिया तुमने। यार, नहीं मैं तो वो दलील दे रहा हूँ। एडम ने, हंसते एक ऐसे मिनट एक मारना मिनट, मार। एडम ने जो वीडियो बनाया था, धोखा देना, डिसीट करना, आधी अधूरी बात करना, इस भाई ने साबित कर दिया। ये कह रहा है कि सुलह रहमी की जो बात है ये सिर्फ मक्का के लोगों के लिए है। एडम तुम हो क्या यार? अहमद भाई निकल चुके हैं, इनका झूठ पकड़ा गया। आप देखिए गाइस कि ये मैंने दोनों चीज बताई, दोनों में इनके पास जवाब नहीं था। रसूलुल्लाह ने इन्होंने एक डिसेप्शन डालने की कोशिश की, एक धोखा देने की कोशिश की पहली वाली बात में कि ये जंग की बात है, जब मैंने बताया कि हदीस में जंग का कोई अल्फाज ही नहीं है और वहां पे रसूलुल्लाह आराम से बैठे हुए हिकायत और वाकयात सुना रहे हैं, तो भाई ने कहा कि मुझे इसके लिए देखना पड़ेगा, अभी मैं दूसरी हदीस को समझ के बोल रहा था, वहां पे फंस गए वो। दूसरा, जब मैंने ये हदीस बताई, यहाँ पे रसूलुल्लाह अंबिया का फर्ज बता रहे हैं। अंबिया का जो काम है, फरीजा है, वो तो कयामत तक के लिए है। तो यहाँ पे ये कहना कि सिर्फ वहां पे मक्का के बुतों की बात कर रहे रसूलुल्लाह, ये बिल्कुल गलत है और ये धोखा देना है। इनके पास इसकी कोई दलील नहीं है और ये निकल चुके हैं।